Hello students, I am Meena Kumari from Motilal Nehru Public School. Today I discuss the doubts which are related to Unit 4. इसमें हमारे पास सबसे पहली एक्सरसाइज क्या है, रिकैप्सुलेशन एक्सरसाइज, जिसमें ट्रायल एरर मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको मेनली जो प्रॉब्लम थी वो फेस करनी पड़ रही है. तो हमारे पास ट्रायल एरर मेथड क्या है बेटा, ट्रायल एंड एरर. ट्रायल मीन्स ट्राई, एरर मीन्स मिस्टेक्स. अब इसमें क्या आपने ट्राई की, मिस्टेक होगी, इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, ट्रायल एरर मेथड. तो जैसे आप कोई भी क्वेश्चन करते हो, फर्स्ट टाइम किया उसमें मिस्टेक होगी, फिर से करते हो फिर से मिस्टेक होगी, थर्ड टाइम किया फिर से मिस्टेक होगी, और लास्ट में जब फोर्थ टाइम उस क्वेश्चन को किया आपका वो क्वेश्चन क्या हो गया, करेक्ट हो गया. तो इसी तरीके से आपने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि जो आप ट्रायल एरर मेथड की हेल्प से करेंगे. तो आपके पास इसमें वैल्यू, आपने वेरिएबल की वैल्यूज़ पुट करते जाना है. तो आपके पास वेरिएबल इस क्वेश्चन में क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें ट्रायल एरर मेथड है. इसमें वेरिएबल है आपके पास m इज़ वेरिएबल. तो आपने अब जो वैल्यू सिलेक्ट करनी है m के लिए सिलेक्ट करनी है. आपने सबसे पहले ले लिया पुट m इज इक्वल टू 1. आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया. लेफ्ट हैंड साइड 3m माइनस 14, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है, इस नंबर की राइट हैंड साइड है. तो इसमें आपने क्या करना, 3m मीन्स 3 मल्टीप्लाई m माइनस का 14. इट मीन्स m की जो वैल्यू है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से. यहाँ हमने m की प्लेस पे 1 रख दिया. तो आपका आंसर क्या आया, 3 1 जा 3 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 13. माइनस 13 क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो 4 लिखा हुआ है, इसलिए ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है. फिर हमने दूसरी वैल्यू ट्राई की, पुट m इज इक्वल टू 2. तो लेफ्ट हैंड साइड में इस वैल्यू को रख दिया, 3 इंटू 2 माइनस 14, 6 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 8. ये भी हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है. ऐसे हम वैल्यू सेलेक्ट करते जाएंगे और लास्ट में हम जो करेक्ट वैल्यू उसके ऊपर पहुंच जाएंगे. अब हमने अपनी मर्जी से कोई और वैल्यू ट्राई की, m की वैल्यू 6 ले ली. 6 जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में m की प्लेस पे 6 को रखा तो हमारे पास क्या आंसर आया, 3 6 जा 18, 18 माइनस 4 इज इक्वल टू 4. सो 4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इसका मतलब m इज इक्वल टू जो 4 हमारे पास आया है, m इज इक्वल टू 4 नहीं, जो राइट हैंड साइड में 4 आया है, तो वो हमारे पास सॉल्यूशन बन गया ना. किसके लिए सॉल्यूशन, क्यों बना, क्योंकि इस किसकी वैल्यू के लिए यहाँ 4 आया राइट हैंड साइड के इक्वल, 6 की वैल्यू डालने पर. तो m जो है हमारे पास 6 आ गया, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा. सो m इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. ये गिवन इक्वेशन का हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है. इसी का ही नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, 14 माइनस 5y इज इक्वल टू 4. अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल है y. अब हमने किसकी वैल्यू सिलेक्ट करनी है, y की वैल्यू सिलेक्ट करनी है. तो हमने 1 बाय 1 ले रहे हैं, ट्राई करनी है वैल्यू, और लास्ट में हम करेक्ट वैल्यू के ऊपर पहुँच जाएंगे. सो पुट y इज इक्वल टू 1. सेम उसी वे से जैसे आपने पीछे अभी पार्ट किया है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है आपके पास, राइट हैंड साइड है. तो m की वैल्यू, हमने y की वैल्यू पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में. लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास 14 माइनस 5y. सो 14 माइनस 5 इंटू 1, 14 माइनस, अब देखो बहुत सारे बच्चों की कहाँ मिस्टेक होती है, वो 14 में से 5 माइनस कर देते हैं. तो यहाँ तो आपका मल्टीप्लाई करने पर भी 5 आया. अगर यदि यहाँ ऐसे होता 5 इंटू 2, बच्चे इसको पहले सब्ट्रैक्ट कर जाते हैं. तो आपने इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होंगे फिर बाद में सब्ट्रैक्ट होंगे. 14 माइनस 5 इज 9, 9 नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है. फिर हम नेक्स्ट वैल्यू ट्राई करेंगे.
अब ये देखना कौन सी वैल्यू डालने पर इसका जो आंसर है वो हमारे पास इस आंसर के इक्वल आए। तो अब हमने नेक्स्ट वैल्यू ले ली, पुट y इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू रखी 14 माइनस 5 इंटू 2, सो 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू जो हमने 2 सेलेक्ट की थी, इस वैल्यू को इसकी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में डालने पर हमारा जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल है। सो y इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। तो देखिए कितना इजी है ट्रायल एरर मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। नेक्स्ट डाउट्स आपके 4.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मेनली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि इसमें क्या है, चेक गिवन वैल्यू इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। अब आपके पास x की वैल्यू इसमें 10 है, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में डालने पर आपने ये बताना है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल है या नहीं है। अगर यदि इक्वल है तो ये वैल्यू इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली राइट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड आपने ली x/5 + 4, x की प्लेस पे आपने 10 को रख दिया। अब 5 के टेबल से 10 को डिवाइड कर दिया 2, 2 + 4 इज इक्वल टू 6। ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स x इज इक्वल टू 10, यस x इज इक्वल टू 10 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। गिवन इक्वेशन, इसी में ही आपके पास सेकंड पार्ट बी पार्ट है, 3m + 5 इज इक्वल टू 11। अब ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर दीजिए, 3m + 5 है, इसमें 3m मीन्स 3 × m + 5। अब m की प्लेस पे आपने वैल्यू रख देनी है -3। 3 × 3 9। अब दूसरा 3 क्या है आपके पास, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव 3 को जब नेगेटिव 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 + 5 एंड -4। अब ये आपके पास क्या राइट हैंड साइड के इक्वल है, नहीं है राइट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स m इज इक्वल टू -3 जो वैल्यू ली है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन का ये सॉल्यूशन नहीं है। एंड दैट्स ऑल।